हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और जितनी भी शाखाएं होती हैं सारे शाखाओं के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ विज्ञान क्या होता है। साइंस का जो डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे किताबों में अलग अलग डेफिनेशन लिया गया। तो सबसे आसान और शॉर्टकट डेफिनेशन है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चाहे कोई भी विषय पढ़ते हो, अगर आप उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, मतलब क्रम से पढ़ते हैं, तो उससे विज्ञान कहा जाता है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, क्रमबद्ध तरीके से जो मतलब अध्ययन किया जाता है उसी को विज्ञान कहते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि विज्ञान की और भी डेफिनेशन होता है कि सावधानी पूर्वक, और कई बुकों में भी लिखा गया है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहूँ। विज्ञान की ये 3 शाखाएं नहीं होती है, विज्ञान की मात्र 2 ही शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन शाखाएं होती हैं? तो पहला जो शाखा होता है उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। विज्ञान की पहली शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, फिजिकल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिकल साइंस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा का होता है जीव विज्ञान। तो आपको याद रखना है विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन? एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा का होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिकल साइंस बोलते हैं और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा भौतिक विज्ञान के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको विज्ञान से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के बारे में जानना है तो विज्ञान की जिस शाखा में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ, विज्ञान के जिस शाखा में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में फिजिकल साइंस कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती है। कौन कौन शाखाएं होती हैं? तो पहली शाखा होती है भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा का जो शाखा होता है वो क्या होता है? दूसरा का शाखा होता है रसायन शास्त्र। तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं कौन कौन सा होती है? भौतिकी होती है और रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री, ठीक है। अब तो ये भी दोनों क्या हुआ, सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। आपको याद रखना है भौतिकी का पिता न्यूटन कहा जाता है और रसायन शास्त्र का पिता लेविएजर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं कौन कौन सी होती है? तो भौतिकी और रसायन शास्त्र होती है भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि फिजिक्स क्या होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे फिजिक्स के बारे में, तो डेफिनेशन अब आपको समझना है कि फिजिक्स क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो फिजिक्स दिखाई दे रहा है, ये फिजिक्स क्या है? हिंदी जो शब्द है भौतिकी, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। और ये फिजिक्स जो शब्द दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात विज्ञान की जिस शाखा में प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वही भौतिकी है। विज्ञान के जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है? भौतिकी है। उसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोला जाता है। और भौतिकी के जो पिता हैं न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन के बहुत सारे खोज के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, चाहे न्यूटन के गति का नियम हो, चाहे न्यूटन का बल का परिभाषा हो, चाहे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, बहुत सारे नियमों के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसीलिए न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ रसायन शास्त्र की। रसायन शास्त्र क्या होता है? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन,
संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये रसायन शास्त्र है, ठीक है ना। रसायन शास्त्र क्या है? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाली जो परिवर्तनें होती हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं इस रसायन शास्त्र के अंतर्गत। और रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? लेबिएजर को कहा जाता है। और रसायन शास्त्र के और भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करके बताऊँ। कर लेता हूँ जीव विज्ञान की, ठीक है ना। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? प्रश्न ये उठता है। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं आपको याद रखना है? कौन कौन शाखाएं होती हैं? तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान आपको याद रखना है। ये जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान क्या होता है समझिएगा, बहुत बेसिक है परिभाषा। ये परिभाषा सब किसी को याद रखना ही चाहिए। अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का परिभाषा आपको याद रखना ही चाहिए। तो देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी आप इस परिभाषा को दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं। विज्ञान के जिस शाखा में वनस्पतियों एवं प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आपको याद है कि वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी क्या होता है? आप लोग बायोलॉजी की किताब पढ़े ही होंगे। बायोलॉजी की किताब में क्या होता है कि पेड़ पौधों के बारे में भी आ जाता है, फिर प्राणियों के बारे में भी आ जाता है, दोनों चीज़ आ जाता है। तो विज्ञान के जिस शाखा में सिर्फ वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग प्राणियों का अध्ययन किए करते हैं, जैसे कि मानव हो गया, चाहे जीव जंतु हो गए, दूसरे प्रकार के जीव जंतु मानव को छोड़कर भी, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं। और अंग्रेजी में उसी को जूलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है। तो इतना चीज़ जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। और विज्ञान आप लोग सुने ही होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण होने के लिए 4 चीज़ों का आवश्यक होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं। ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण को पूरा होने के लिए 4 घटक आवश्यक हैं। कौन कौन से घटक हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला जो घटक होता है वो होता है जल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण घटने के लिए। दूसरा का क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा का चीज़ क्या होता है? तो क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में पर्णहरित भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरोफिल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पर्णहरित भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखें। सूर्य प्रकाश नंबर 4 पर आता है। क्या? सूर्य का प्रकाश आता है। तो ये 4 चीज़ आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण की घटना को घटने के लिए। 4 चीज़ नहीं रहेंगे तो प्रकाश की संश्लेषण की घटना हो ही नहीं सकती है। हरे पौधे अपना भोजन मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हुआ? हरे पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 4 चीज़ जरूरी है। अगर ये चारों चीज़ नहीं रहेगा तो कोई भी पौधा की वृद्धि नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी पौधे की वृद्धि होने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश अति ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो सारा कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दिया हूँ। और अगर कहीं कमी रह गया है, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कहीं आपको कहीं शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।